वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ERP इम्प्लीमेंटेशन का टॉपिक डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ERP इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल एंड XRP ये दोनों टॉपिक डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। So next topic of syllabus is the ERP implementation life cycle. So ERP implementation life cycle is the process of implementation of the enterprise resource planning, that is ERP in any organization। ठीक है, तो ERP implementation life cycle जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम ERP को इफ़िशेंटली इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट्स में या कंपनीज़ में। ओके, so it involves various steps and stages right from the start: planning for project implementation, analysis, design, implementation and transition and operation. And ERP implementation life cycle highlights the different phases of implementing an ERP system। ठीक है, तो ERP implementation में जो अलग अलग स्टेप्स एंड स्टेजेस है, ठीक है, जो स्टार्ट से लेके एंड तक होगा, ठीक है, तो जिसमें इंक्लूड रहेगा वेरियस स्टेजेस लाइक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट डिज़ाइन, ठीक है, ट्रांजिशंस एंड ऑपरेशंस परफॉर्म इन द डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये सारे जो अलग अलग की पैरामीटर्स है, ठीक है, फॉर implementing the ERP in the organization, that will be in the this ERP implementation life cycle. So it start from the projection of ideal ERP package that is suitable for the company। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट्स है ERP सॉफ्टवेयर की या पैकेज की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वो हमें चूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट। एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ERP इम्प्लीमेंटेशंस आर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स दिए ERP लाइफ साइकिल्स के, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पस। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है या स्टेप है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पैकेजेस। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल वेयर द परफेक्ट ERP पैकेज हैज़ टू बी सिलेक्टेड इन एग्रीमेंट दैट फिट्स योर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जो ERP पैकेज है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ERP के डिफरेंट पैकेजेस है अकॉर्डिंग टू द फॉर डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट पैकेज ERP का पहले चूज़ करना है। इन द सिलेक्शन प्रोसेस ERP पैकेज दैट आर नॉट सुटेबल दे आर एलिमिनेटेड। ठीक है, तो जो ERP पैकेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में, ठीक है, तो वो पैकेजेस हमें एलिमिनेट करना है। सो द पैकेज हैज़ टू बी केयरफुली सिलेक्टेड एंड टेस्टिफाइड, सो द राइट चॉइस ऑफ ऑल डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द ERP इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो ERP पैकेजेस है हमें केयरफुली सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दैट पैकेज दैट मस्ट बी अ टेस्ट। ठीक है, तो उस पैकेज को टेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जो ओवरऑल सक्सेस है ERP इम्प्लीमेंटेशन का, सो दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम दिस सिलेक्शन ऑफ पैकेज। सो प्रॉपर स्टडी एंड रिसर्च शुड बी डन बिफोर सिलेक्शन ऑफ ERP पैकेजेस। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्टडी एंड जो है रिसर्च वो होना चाहिए बिजनेस का, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन का। अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट वी हैव टू सिलेक्ट द ERP पैकेजेस। सेकंड स्टेप जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग है। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी मेड एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो जो एक प्रॉपर प्लानिंग है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का, ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट दैट विल बी अ केयरफुली डिज़ाइन एंड द रिसोर्सेज शुड बी अलोकेटेड एंड द टीम मेंबर्स हैव टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज लगेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो वो रिसोर्सेज वहाँ पे अलोकेट करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग में। एंड जो टीम वहाँ पे वर्क करेगा, दैट इज़ टीम मेंबर्स एंड डिफरेंट टीम्स दैट हैव टू बी अ सिलेक्टेड इन दिस प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज। थर्ड स्टेज इज एनालिसिस गैप। So this gap analysis is important step in life cycle of ERP implementation. So gap analysis is performed to analyze the current situation of the organization and its future position as needed। ठीक है, तो जो गैप एनालिसिस है ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है
लाइफ साइकिल ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो गैप एनालिसिस में बेसिकली जो है वो एनालाइज किया जाता है जो करंट सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन का एंड उसका जो फ्यूचर पोजीशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, इन दोनों को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है एंड कंपेयर किया जाता है। सो दैट विल बी अ दिस गैप एनालिसिस स्टेज। नेक्स्ट स्टेप इज री इंजीनियरिंग इज नीडेड टू मेक द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेनी चेंजेस एंड अल्टरनेशन। ओके, तो जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये भी एक मेन स्टेज है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में and it involves different changes and alternations in the different processes in the organization. The job of responsibilities of employees and number of employees can be altered as well, ठीक है। तो इस स्टेज में जो है जो डिफरेंट जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, सो दैट मस्ट ऑल्सो चेंज और अल्टर। सो दिस स्टेप इज़ डन टू मेक द बिजनेस प्रोसेस मोर इफिशिएंट, ठीक है। तो इस स्टेज में हम बिजनेस प्रोसेस को मोर इफिशिएंट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ईआरपी पे वर्क करेंगे दे शुड बी अ ट्रेन वन। सो फॉर दैट पर्पज द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ विल बी provided before starting the implementation of this ERP. So employees of getting used to a new system in order to run the system smoothly later, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो सिस्टम से फैमिलियर हो सके एंड उसकी वजह से जो स्मूथ रनिंग ऑफ दैट सिस्टम विल बी हैपन। सो गेट द टाइम एट दिस स्टेज टू लर्न द सॉफ्टवेयर एंड इट्स फीचर्स एंड बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इन ऑर्डर टू एबल टू ऑपरेट लेटर, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर हम ईआरपी में यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड उसमें जो फीचर्स इंक्लूड है वो एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। दैट्स वाई पहले हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट सॉफ्टवेयर एंड इट्स फीचर, ठीक है। तो उसके बाद जो वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू ऑपरेट द दैट सॉफ्टवेयर वेरी इजीली। Next stage is the testing. So testing is the important step and it is carried out so that the errors can be found and resolved before the actual application process, ठीक है। तो टेस्टिंग एक important step है, ठीक है, and it will be carried out for different errors that can be found in the software or ERP implementation and that must be a resolved before the actual application process, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिंग ज़रूरी है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो अगर उसमें कोई एरर्स या बग्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बिफोर एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेज इज़ द एप्लीकेशन। सो दिस स्टेप इज़ परफॉर्म व्हेन डेटा कन्वर्जन इज़ डन एंड वर्क फॉर द डेटाबेस इज़ ओवर, ठीक है। तो ये स्टेप जो है एप्लीकेशन का ये परफॉर्म होगा व्हेन डेटा कन्वर्जन इज़ डन, ठीक है, मीन्स एक फॉर्म का डेटा हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एंड ऑल्सो वर्क विद द डेटाबेस इज ओवर। आफ्टर सेटअप द टेस्टिंग इज कम्प्लीटेड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज डन, ठीक है। तो जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो जाएगा एंड उसका जो टेस्टिंग है सॉफ्टवेयर का वो कंप्लीट हो जाएगा देन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन विल बी स्टार्ट। सो वंस द न्यू सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड द होल सिस्टम इज रिमूव, ठीक है। तो जैसे हम न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो पुराना वाला ओल्ड सिस्टम है उसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो द एंड यूज़र इज़ ट्रेन ऑन हाउ टू यूज़ अ न्यू सिस्टम, ठीक है। तो ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो हमने ट्रेनिंग पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। सो दे शुड बी ट्रेन टू वर्क विद द दिस न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ ईआरपी। नेक्स्ट स्टेप इज़ द मेंटेनेंस स्टेप। So maintenance is carried out in the post implementation life cycle of ERP implementation phase. So the problems are identified and employees learn how to deal with it, ठीक है। तो मेंटेनेंस एक मेन स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ERP, ठीक है। तो जिसमें जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो दैट ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ सो दैट द एम्प्लॉयज़ विल डील विद द
different problems that can be occur in the ERP software, and this maintenance is also an important stage for the this life cycle of ERP implementation. So these are the different steps for लाइफ साइकिल ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ERP इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल टॉपिक जो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द XRP. सो करंटली टू इम्पोर्टेंट न्यू ट्रेंड्स एमर्ज इन द ERP इंडस्ट्री. ठीक है, तो करंटली जो है दो नए ट्रेंड्स जो है वो ERP में या ERP इंडस्ट्रीज़ में सेटअप हुए. दैट बिकमिंग अ रियल टाइम एंड बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दैट इज़ वाया इंटरनेट. ठीक है, जिसमें रियल टाइम एंड दूसरा जो है बिजनेस टू बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम है दैट कैन यूज़ द इंटरनेट. ठीक है, तो ये दो नए ट्रेंड्स जो है वो सेटअप हुए ERP इंडस्ट्रीज़ में. सो द B2B ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर मॉडल विल इवेंचुअली बिकम अ मार्केट 10 times बिगर दैन द बिजनेस टू कस्टमर इंटरनेट मार्केट. ठीक है, तो यहाँ पे जो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉमर्स जो सॉफ्टवेयर मॉडल है, ठीक है, तो वो बिगर है दैन द बिजनेस टू कंज्यूमर इंटरनेट मार्केट फॉर द ई जनरेशन. ठीक है, तो ERP वेंडर्स कैन रियलाइज दैट देयर ERP सिस्टम फेस अ नंबर ऑफ challenges in order to remain the suitable candidate for the use and ई-कॉमर्स एनवायरनमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो ERP वेंडर्स है, ठीक है, सो they are remain suitable candidate for the use of the e-commerce environment about this ERP. So that must be a one challenge for these vendors. So for an example, future ERP that is connected with the internet. ठीक है, तो जो फ्यूचर में ERP कनेक्ट होगा थ्रू इंटरनेट, so that could present a company buyer and exhaustive list of business product मीटिंग देयर परचेसिंग रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो इंटरनेट का यूज़ करके हम ERP सिस्टम को कनेक्ट करेंगे थ्रू द नेटवर्क, एंड ड्यू टू दैट द बायर्स कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बिजनेस प्रोडक्ट्स, एंड इफ देयर रिक्वायरमेंट विल बी मैच फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे कैन बाय दैट प्रोडक्ट. सो एन ऑथराइज बायर would simply select the product and meets their requirement, and ERP vendor वुड हैंडल दैट ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथोराइज बायर है जिनको कुछ परचेस करना है प्रोडक्ट ऑनलाइन, ठीक है, तो सिंपली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एंड जो ERP वेंडर्स है दैट कैन हैंडल द ट्रांजेक्शन. जिस तरह से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लाइक दैट, सो दैट इज़ अ ई-कॉमर्स. ठीक है, तो सेम वे से यहाँ पे ERP को हम इंटरनेट थ्रू कनेक्ट करके जो भी हमारे बिजनेस प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो हम उसे ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं. सो रिक्वेस्टेशन विल बी इमीडिएटली शो ऑफ द मैन्युफैक्चर साइट, सो द प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर और मेड. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बायर जैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा एंड इट विल एडेड टू द कार्ट एंड बाय इट. ठीक है, तो वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा इमीडिएटली मैन्युफैक्चरर साइट पे. ठीक है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है, एंड मैन्युफैक्चर उसके बाद उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा जिसने वो प्रोडक्ट बाय किया है. सो दैट इज़ द प्रोसेस. सो एक्सटेंडेड रिसोर्स प्लानिंग मीन्स XRP. ठीक है, तो XRP का जो लॉन्ग फॉर्म है वो एक्सटेंडेड रिसोर्स प्लानिंग है. दैट इज़ द नेक्स्ट implementation of ERP. So it is a logical next step, just as a MRP was transformed into the ERP as it began to integrate more for the core business process inside the enterprise. So ERP will be transformed as a business process are reinvented across the value chain, reaching but over the exhausted enterprise. So synonymous for XRP is the IRP. So this IRP stands for the integrated resource planning or infinite resource planning. Simply, XRP is the infrastructure that delivers on integrated value chain. So industry experts have been talk about the integrated value chain for years. ठीक है, तो XRP जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन. ठीक है, तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है
they are talking about the integrated value chain for years, and business executive have taken their message to heart, including the promises of a parallel customer service, competitive differentiation, and a superior operational efficiency, and having turn on their CIOs to help them realize their vision. A new breed of integrated system has emerged. So we call this system as a XRP, and a critical infrastructure needed to build an extended enterprise. सो दिस XRP इज़ नॉट अ सिंगल सिस्टम, ठीक है। तो XRP जो एक सिंगल सिस्टम नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट XRP शुड बी व्यू एज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ मॉड्यूल सिमिलर टू ERP, ठीक है। तो जिस तरह से ERP एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, सेम XRP कैन बी ऑल्सो व्यू और कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सेट्स ऑफ मॉड्यूल दैट कैन बी इंटीग्रेटेड। तो XRP एक सिंगल सिस्टम नहीं है, अलग अलग जो मॉड्यूल्स है उसको हम कनेक्ट करके XRP सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। एंड वी नो दैट ERP विल बी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल XRP स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ERP उसमें बेसिक कंपोनेंट होगा, ठीक है, XRP में, ठीक है। फॉर सक्सेसफुली रनिंग दिस XRP, दिस ERP इज ऑल्सो रन सक्सेसफुली, बट अनलाइक XRP फोकस ऑन कंप्लीट एंड टू एंड, ठीक है। तो XRP जो है वो कम्प्लीटली फोकस करता है एंड टू एंड प्रोसेसेस में। सो एन ERP इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट विल हेल्प शिपिंग अ क्लर्क अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप नीडेड टू शिप अ पैकेज, ठीक है। तो ERP में जो है वो ERP हेल्प करता है शिपिंग अ क्लर्क टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप नीडेड टू शिप अ पैकेज, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट है उसको शिप करना है, ठीक है, तो उसके पैकेज को शिप करने के लिए जो भी प्रोसेसेस है, ठीक है, वो उसके लिए शिपिंग क्लर्क को हेल्प करता है ERP। सो द ऑर्डर ऑफ एनी सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस अंडर द ERP सिस्टम, द कॉम्बिनेशन ऑफ 100 ऑफ इंटरलॉकिंग प्रोसेस डिफाइंस द बिजनेस। सो एन XRP इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट विल स्टार्ट द सोर्स ऑफ एंड फॉलो द ट्रांजेक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो XRP जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिमांड, ठीक है। मीन्स अगर यूज़र ने कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय किया है, ठीक है, तो बाइंग से लेके डिलीवरी तक उस प्रोडक्ट के, ठीक है, जो भी प्रोसेस है, सो दैट विल बी अ फोकस बाय दिस XRP। सो अक्रॉस द डिफरेंट फंक्शंस अक्रॉस द एंटरप्राइज बाउंड्रीज अंटिल द इनिशिएटिंग द रिक्वेस्ट वॉज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो जब तक जो रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है उसके रिकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स वहाँ पे फुलफ़िल नहीं होता है, तब तक जितने भी प्रोसेसेस है, ठीक है, तो उसमें XRP वहाँ पे हेल्प करेगा। सो XRP इंक्लूड मेनी कंपोनेंट्स दैट आर वेल अंडरस्टूड टुडे, इंक्लूडिंग कॉल सेंटर, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो कॉल सेंटर, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, इन सब इंडस्ट्रीज़ में XRP का यूज़ किया जाता है। So but XRP also include the components like steel emerging and undergoing significant transformation. So the tool to target customer and conduct business electronically, whether they are e-commerce or e-procurement, ठीक है। तो e-commerce बिजनेस में भी XRP का efficiently यूज़ किया जाता है, ठीक है। So in this figure इट विल शो दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ERP टू XRP, ठीक है। तो ERP को हम XRP में किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसमें इनपुट में सप्लायर्स, ठीक है, आउटपुट साइड जो है वो कस्टमर्स है या यूज़र्स है, ठीक है। जिसमें ESCM यूज़ किया, दैट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड CRM दैट इज़ रिलेटेड टू द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। सेंटर में जो है वो एंटरप्राइज है, ठीक है। एंटरप्राइज में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, ठीक है, सर्विस, सो दैट इज़ अ बेसिकली ERP, ठीक है। तो इस तरह से हम जो सप्लायर्स से ERP को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अप टू द एंड यूज़र दैट इज़ कस्टमर।
So this will end the part A of unit second, that is ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड का। सो थैंक यू।